पुलवामा हमला हो या पहलगाम का हमला हो, ये दोनों हमला इंसानियत के विरुद्ध है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मज़हब के ख़िलाफ़ है। ऐसे वक्त में जहाँ पे ये आरोप लग रहे हैं कि उनके धर्म को पूछ करके ये सब उनकी हत्याएं की गई, तो मैं देश के तमाम धर्म गुरुओं से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म गुरुओं से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये देखें कि इस का मतलब अर्थ क्या होता है। किसी धर्म के आधार पर किसी की हत्याएं हो जाएं तो ये बहुत गंभीर बात है। उससे हमारा धर्म पोल्यूटेड हो रहा है, बदनाम हो रहा है, धर्म कलंकित होता रहा। तो ऐसे स्थिति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म गुरुओं को अपना फतवा, अपना एक मंतव्य या धर्म ग्रंथों के अनुसार एक फ़ैसला सुनाया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि इनके द्वारा फ़ैसला सुनाया हुआ कानूनी मान्य नहीं है, लेकिन ये समाज पर एक प्रभाव पड़ेगा। और मैं भी एक साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी किसी धर्म और मज़हब के नाम पर किसी की हत्या करता है और अगर कोई कहता है कि हम इस मज़हब के हैं, तो मैं उस मज़हब का हिस्सा नहीं हूँ। मैं अपने को उस मज़हब का नहीं मानता, मैं उससे अलग अलग अपने को मानता हूँ। हाँ, इसके पीछे एक देश के अंदर जो राजनीतिक साजिश चल रही है उससे भी इनकार नहीं किया जाएगा। ये जानते हैं कि भारत के अंदर जो विखंडित करने वाली जो शक्तियाँ हैं, जो त्यागदार कर रही हैं, धर्म के बार बार मजहबी उन्माद पैदा किए जा रहे हैं, भारत के डेमोक्रेटिक अर्थव्यवस्था को त्रस्त करने की जो साजिश की जा रही है, उसमें हमारे अपने लोग हैं। अब रहा कि हम धर्म के नाम पे इतना अंधा हो चुके हैं, इतने मतलब बेकाबू हो चुके हैं कि हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि एक्चुअली लोग कर क्या रहे हैं। भारत को ये लोग क्या परोसेंगे, भारत को ये लोग क्या देना चाहते हैं, आने वाली नस्ल और पीढ़ी को ये क्या देना चाहते हैं। जिस तरह की राजनीति भारत के लिए की जा रही है, हमारे आने वाले नस्ल के, वर्तमान में तो हम विखंडित हो ही रहे हैं, एक दूसरे माहौल में चले गए। इसके पहले भी तो भारत के नेताओं ने बहुत सारे फैसले लिए, बहुत सारे, लेकिन कभी भी इस तरह का ऐसी घटनाएं नहीं हुआ करती थी जिस घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा और जिसका मार्केटिंग किया जा रहा है। माइक्रो लेवल पे मार्केटिंग हो रही, इस मार्केटिंग हो रही कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। तो एक मार्केटिंग है इस तरह का कि वो एक समाज का जो है, समाज को बांटने की एक मार्केटिंग है। मैं इस बात की अनुमति नहीं देता, ना हिंदुस्तान का कानून अनुमति देता, ना ये समाज देता, ना ये हम लोगों को इस पर जागरूकता के साथ जो पॉल्यूटेड राजनीति की जा रही है उसको को पहचानना। देश के अंदर जो विखंडकारी शक्ति जो अपने को बर्बाद करने पे तुली है, देश के अंदर नेफरेस्टी एजेंडों पर जो काम करने पर उनको पहचानिए। वो क्यों इस तरह की, तो इनकी सियासी मकसद है। मैं ये जानता हूँ, हिंदुस्तान से आए थे या दुनिया के किसी भी हिस्से से आए थे, इन्फिल्ट्रेशन हुआ तो हमारा नेग्लिजेंसी है, हमारी चूक है। हमको इस पर विचार करना चाहिए कि ना कि सभा में ये बताएं। हम इंटरनल पॉलिसी को हम देश के लोगों को नहीं बताएंगे कि हमको अपने दुश्मनों से किस तरह से निपटना है। निपटने की बातों को हम अंतिम छोर तक जा करके मारेंगे। ये पब्लिक सभा में बोल करके ये आप राजनीति कर रहे हैं, ना कि देश के हितों की बात कर रहे हैं। ऐसे हितों से देश मजबूत नहीं होने वाला है। हम तमाम जो गंगा जमुना तहजीब हैं, हम सबको इसी भारत में रहना और इसी भारत की मिट्टी में मिल जाना है। तो ऐसी स्थिति में हम नफरती एजेंडों पर विराम क्यों नहीं लगाते हैं, हम विराम वाली बातें क्यों नहीं करते। हमारा कोई भी जो हो पड़ोसी दुश्मन हो, हम उससे सतर्क रहेंगे, उससे लड़ने की क्षमता करें। हाल में आपके जनरल बख्शी ने कहा कि भारत की सैनिक ताकत को किस तरह से कमज़ोर किया गया है, अग्निवीरों की भर्ती की गई है और उसको किया गया। तो इन तमाम चीज़ों पर सोचना होगा। भारत की जो राजनीति चल रही है उस परिवेश से भारत को मजबूती मिलने नहीं जा रहा और जो नेतृत्व की क्षमता है भारत का, वो विखंडित विचारधारा के लोगों के हाथों चली गई है, जिससे आज हम तमाम लोग इस तरह की त्रासदी झेल रहे हैं और इस तरह की नफरत, हिंदू मुस्लिम भाई को भाई से लड़ाने की साजिश के हम शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है और इस पॉलिटिकल एजेंडा पर जब तक भारत के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये रुकने वाला हिस्सा नहीं है।